आजमगढ़ में शहर के गेस्ट हाउस में निजी कार्यक्रम में पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों का हक मार रही है। 2024 का चुनाव भाजपा की विदाई का चुनाव होगा। देश के लोकतंत्र व संविधान को बचाने के लिए विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं। ये कवायद जारी है और संभावना है कि चुनाव से पहले विपक्षी एकजुट हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का बिस्तर गोल हो जाएगा। आज देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, भारतीय संविधान के लिए भारतीय जनता पार्टी खतरा बन चुकी है। देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो भाजपा को हटाने के लिए सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। 2024 लोकसभा का चुनाव भाजपा की विदाई का चुनाव होगा। इस बात को लेकर के सारे विपक्षी एक होने की कवायद में लगे हुए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि 2024 लोकसभा चुनाव आते आते विपक्षी एकता भी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि किसान को सम्मान निधि 6,000 देकर उनकी सभी खेती को, पशु को चरवा दिया। सरकारी नौकरियां कहां से मिलेंगी जब सरकारी संस्थानों को अपने चहेते लोगों को बेच दिया जा रहा है। नौजवान सरकारी नौकरियों के लिए तरस रहे हैं। ये पहली सरकार है आज़ादी के बाद जो सरकारी विभागों को अपने निजी चहेते उद्योगपतियों को कौड़ियों के भाव बेच रही है। देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, LIC बेच दिया, सारे रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी, यहाँ तक कि बैंक भी इन उद्योगपतियों पर मेहरबान है। अभी अरबों खरबों का घोटाला जिस तरीके से उजागर हुआ है उसमें भाजपा सरकार कितना भी अपने चहेते उद्योगपति को बचाने की कोशिश क्यों न करे, बचा नहीं पाएगी। वहीं दूसरी ओर महंगाई से देश की जनता की कमर टूट रही है। उत्तर प्रदेश के किसानों पर डबल मार है, एक तो महंगाई की, दूसरे छुट्टा जानवरों की। किसानों की फसल चौपट कर दे रहे हैं। कहने के लिए तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देते हैं साल में 6,000 रुपया, लेकिन लाखों रुपए की फसल छुट्टा जानवर चला ले जा रहे हैं। उससे निजात आज तक सरकार नहीं दिला पाई। रामचरितमानस पर अपनी टिप्पणी पर कायम रहते हुए उन्होंने कहा कि जिसमें महिलाओं पर प्रताड़ना, शूद्रों के उत्पीड़न की बात कही जाती है, उसका वो समर्थन नहीं कर सकते। 97% लोग जो खुद हिंदू हैं उनकी भावनाओं को ये आहत करता है। 3% लोग ही इसको चलाएंगे, ये कैसे संभव है। मैंने तो बहुत पहले कह दिया, एक बार नहीं कहा, कई बार कह दिया। मैंने देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की बात की है। धर्म का बहाना लेकर, जात सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच अधम कहना, देश की महिलाओं को प्रताड़ित करने की बात करना, शूद्र समाज को अपमानित करने की बात करना, यह धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। और 97% लोगों की भावनाएं जो आहत हो रही हैं वो सब हिंदू धर्म के ही लोग हैं, किसी और धर्म के लोग नहीं हैं। तो धर्म के नाम पर धर्म के ठेकेदार 3% लोग 97% हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं कर सकते। मैं उस पर आज भी कायम हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत की राजनीति का केंद्र है। यहीं से देश की राजनीति निर्धारित होती है। यहीं से मोदी प्रधानमंत्री गद्दी पर बैठे और यहीं से उतरेंगे। देश की दिशा उत्तर प्रदेश से तय होती है। 80 लोकसभाओं का सीट का उत्तर प्रदेश है और यहीं से राजनीति बनती भी है, यहीं से बिगड़ती भी है। यहीं से मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे और यहीं से मोदी जी प्रधानमंत्री की गद्दी से उतरेंगे भी। वहीं प्रदेश में कानून व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि जब सपा की सरकार थी तो यही लोग दंगे करवाते थे। अब सरकार आ गई तो सब शांत हो गया। शायद भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले इतिहास को देख ले, आपराधिक घटनाएं बेतहाशा इनकी ही सरकार में होती थी। आज जब तक भाजपा सत्ता में नहीं थी तब तक दंगों की बौछार थी और वही दंगा कराने वाले लोग जब सत्ता में आ गए तो दंगा अपने आप खत्म हो गया।
अतीक अहमद मामले में उन्होंने कहा कि एक पर कार्रवाई से कुछ नहीं होता है। बुलडोजर का उपयोग सरकार की अराजकता और द्वेष की मानसिकता के साथ ही विपक्षियों को दबाने के लिए होता है। संविधान में आईपीसी और सीआरपीसी का अगर बखूबी से उपयोग करें तो ये एक से एक अपराधियों को अपने शिकंजे में ले लेगा, लेकिन सरकार इसका दुरुपयोग करती है। बुलडोजर कोई कानून नहीं है, ना आईपीसी की किसी धारा में है, न सीआरपीसी किसी धारा में है, न संविधान में है। इसलिए सरकार की अराजकता और द्वेष भावना की मानसिकता तथा विपक्ष की आवाज को कुचलने की मंशा की देन है बुलडोजर। हमारे पास अपराधियों पर चाबुक लगाने के लिए आईपीसी सीआरपीसी के कानून पर्याप्त हैं। उसके माध्यम से हम किसी भी बड़े से बड़े माफिया को उसकी औकात बता सकते हैं।